हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हार्ट। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। और ये जो है आपका ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि आज दो टॉपिक है जहां पर हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पावर के बारे में। ये दोनों आज मैं पढ़ा दूंगी तो फिर आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 13 वीडियोज में ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट खत्म हो गया। ठीक है, और जो भी आपकी वीडियो की जो टाइमिंग थी, यानी कि जो भी ओवरऑल जो जा रहा था वीडियो का ड्यूरेशन, वो ज्यादा से ज्यादा 23 मिनट का था। ठीक है, तो ये फाइनली खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका हीटिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअल में हीटिंग इफेक्ट की अगर बात करें तो हमें मालूम है कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर में क्या होता है, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बट हमें ये भी मालूम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करने लगेंगे। अब होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी अपने आगे वाले को ट्रांसफर करता है। ये ट्रांसफर होते होते काइनेटिक एनर्जी आगे बढ़ती जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जब होती है तो एक्चुअल में क्या होता है, वो कंडक्टर जो होता है, हीट भाई एनर्जी है तो वो हीट के फॉर्म में शो करेगा या तो लाइट के फॉर्म में शो करेगा। तो यहाँ पर क्या है, वो कंडक्टर जो है वो गर्म होने लगता है। तो ये जो हीटिंग है एक्चुअल में इसी को ही कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के दौरान जब किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो अपना हीट भी शो करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी इवॉल्व करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो वहां पे हीट की वजह से हीट निकालते हैं। ठीक है, अब इसी में तुम लोग पढ़ोगे कि बल्ब है वो भी गर्म होता है, लेकिन अब ये टूटता क्यों नहीं है, फूटता क्यों नहीं है, मतलब चलता रहता है। तो इसका भी रीजन है, यहाँ पे कुछ क्लियर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और यही काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वही एक तरह से कहते हैं ना, एक एनर्जी जो फॉर्म होती है वो हीट के फॉर्म में शो होने लगती है। ठीक है, तो चलो अब बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी भी चालक का क्या होता है, टेम्परेचर क्या है, बढ़ने लगता है। ठीक है ना, और ये जो प्रोसेस है टेम्परेचर का बढ़ने लगता है, तो यही क्या है, ये किस वजह से होता है, करंट के फ्लो की वजह से। इसी को बोलते हैं कि क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रवाह की वजह से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल? चलो आगे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, इसीलिए हीटिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब, गीजर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, तो वहां पर आयरन रॉड है जैसे, या आयरन हमारा प्रेस है उसमें जो यूज होता है। तो द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन दीज अप्लायंसेस प्लेज इनटू थर्मल एनर्जी एंड ऑप्टिकल एनर्जी। तो ये जो अप्लायंसेस होते हैं ये या तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या तो ऑप्टिकल एनर्जी, यानी कि इनकी एनर्जी क्या कंजर्व कर दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, या तो वो हीट की तरह शो करते हैं, जैसे लैम्प जलने लगता है, बल्ब जलने लगा है, तो ये ऑप्टिक एनर्जी शो करता है, यानी कि ऑप्टिक का मतलब प्रकाश, और दूसरा थर्मल का मतलब या तो ये ऊष्मा देता है या तो वो गर्म करता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो तब यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ रिलेशन निकालेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे रिलेशन जो निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज पता है मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, मतलब थक गए थे बहुत ज्यादा, बट फिर याद आया तुम लोगों को कि खत्म भी कराना है, प्रॉमिस किया है तो उसको खत्म कराना है। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, मुझे चोट लग गई, यहाँ पे स्वेलिंग आ गई मुझे बहुत ज्यादा, बट चलो देखते हैं क्या होता है। अब आगे चलो, अब क्या करते हैं, कंडक्टर में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो सुनो, हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है इसका मतलब वो चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज जो फ्लो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, तभी तो करंट आएगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। हमने पढ़ा था ना, धारा की प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, या किसी आवेश की प्रवाह की, सॉरी आवेश की प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, धारा कहते हैं, या फिर तो चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट में जो भी होता है उसको ही क्या कहते हैं, करंट। ठीक है, चलो अब इसमें क्या है, क्यू क्या होगा, इसका मतलब 8,
याद है ना, इट पढ़ाया था। ठीक, अब देखो क्या है यहाँ पर, क्या है अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये कूलॉम्स में होगा, ठीक है ना। अब चलो इधर आगे, अब इसमें क्या है कि अगर भाई कोई कंडक्टर है तो उसमें क्या है, अगर वो भाई करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल भी निकालेंगे हम लोग, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ काम भी कर रहे होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि वर्क क्या होगा, तो वर्क W इज टू V इंटू क्यू होगा, ठीक है। ये होता है, यानी कि कार्य किसके बराबर होगा, जो कार्य है वो विभवांतर और बहने वाले चार्ज की। भाई सिंपल सी बात है ना, तुम किसी पोटेंशियल A और B है, उस पर किसी चार्ज को ले जाओ तो उसी को ही तो कहते हैं W। याद होगा अगर हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा था, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। किसी भी पर यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य ही तो विभवांतर होता है, ठीक है ना। द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट क्या कहते हैं, वर्क जो लगता है पर यूनिट चार्ज के फ्लो में, उसी को तो ये कहते हैं। तो ये आया फॉर्मूला, ठीक है, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, पढ़ा है ना। चलो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर Q की वैल्यू रखेंगे, तो क्या आएगा बताओ जी, IT। ये फॉर्मूला 1 हुआ, बताओ ये फॉर्मूला क्या हुआ, 1 हुआ। अब हमें मालूम है ओम्स की लॉ से कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो V की जगह IR रख के देखते हैं। तो W इज इक्वल टू V की जगह क्या आएगा, I स्क्वायर RT। बताओ एक फॉर्मूला ये आया, बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। अब देखो क्या रखेंगे, अब इसमें यहाँ पर एक फॉर्मूला ये आया, एक फॉर्मूला ये आया। अब I की जगह पे V बाई R भी तो रख सकते हैं, चलो इसको करके देखते हैं, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, रुको एक बार चेक कर ले, है ना। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले में रखेंगे, W इज इक्वल टू V को रहने दो, I की जगह पे V अपॉन R रख देते हो। तो अब क्या फॉर्मूला मिला, W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। बताओ तीनों फॉर्मूले आए, तीनों में पहला क्या है, W इज इक्वल टू V इंटू IT, दूसरा है I स्क्वायर RT, और इसी फॉर्मूले में रखना सारा ओम्स का नियम घुमा घुमा के। एक बार V की वैल्यू रख देना IR, और एक I की जगह V अपॉन R रख देना, ठीक है। तो V स्क्वायर बाई R इंटू T। बताओ बच्चे कोई कंफ्यूजन, देखिए जरा। चलो वीडियो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है, देखिए पूरी वीडियो आ रही है, हाँ आ रही है। आज मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने वीडियो लगाई कैसे, कैमरा, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो यहीं पे बता देते हैं। अब क्या होता है एक्चुअली पता है, कैलकुलेशन में अगर हम हीट को करते हैं, ये तुम्हारा हीट थोड़े ना है, ये तो तुम्हारा एक तरह से वर्क आ रहा है ना, ठीक है। तो हीट क्या होता है अब इसको देखना है। तो याद रखना किसी भी कंडक्टर में अगर हमें हीट को मेजर करना है तो हम जूल्स में निकाल सकते हैं। भाई कार्य का मात्रक जो है, वर्क का फॉर्मूला जो होता है जूल में आएगा, निकाल तो सकते हैं वैल्यू, लेकिन जब उसको हीट को मेजर करते हैं तो सबको ही मालूम है कैलोरीज में मेजर करते हैं। सो वी हैव टू चेंज इनटू कैलोरीज, ठीक है ना। हमें जूल को कैलोरी में चेंज करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे चेंज होगा, ठीक है। अब देखो एक कैलोरी जो होती है, कैलोरीज बराबर कितना होता है मालूम है, एक कैलोरी एक्चुअल में क्या होता है 1.48 के बराबर होती है, जिसको अप्रोक्स ये ना बोल के 4.2 कैलोरी, वो सॉरी मतलब जूल के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, इसको भूल जाओ। एक कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.2 जूल के। तो चलो देखते हैं, यानी कि अगर मुझे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1.2 कैलोरीज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। एक जूल बराबर 1/4.2 क्या कैलोरीज। तो इसका मतलब अगर W जूल, यानी कि ये W है, W जूल में हमें निकालना है कोई चीज, मतलब हमें वैल्यू पुट कर देखेंगे, W है ना कार्य, जूल का मतलब W जूल। तो यहाँ पर क्या होगा, W अपॉन 4.2 कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इसी फॉर्मूले में एक एक रखते हैं। तो पहले में क्या है, फॉर्मूले में W की जगह क्या रखेंगे, V इंटू IT अपॉन 4.20, ये हीट का फॉर्मूला है, कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा H किस में, रुको दूसरा मार्कर ले ले, दूसरा H किस में कन्वर्ट होगा, I स्क्वायर RT अपॉन 4.20 कैलोरीज। फिर तीसरा क्या है, V स्क्वायर R अपॉन T इंटू अपॉन 4.2 किलो कैलोरीज। तो हीट का समझ में आ गया कि अपॉन में बस 4.2 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि वर्क डन जो निकाला है हमने उसको बस हम जैसे ही 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअली ये कैलोरीज दे देगा, और जो कैलोरीज है वो आपका दिखाएगा हीट को, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं हमारी बॉडी में क्या हीट प्रोड्यूस होती है, तो
हीट जो है बस कैलोरीज के टर्म में, यानी कि हमने जो भी वर्क किया हमारी बॉडी में वो एक रिजल्ट शो करेगा एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर मैं इसको कैलोरी, भाई हीट है कैलोरी में मेजर करेंगे तो बस 4 जो भी वैल्यू है उसको 4.2 से, यानी कि तुम्हारा जो वर्क आया है उसको 4.2 से डिवाइड कर दो, बस तुम्हारा क्या है हीटिंग शो हो जाएगा। ठीक है, कैलोरीज बर्न की है। ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले से कुछ कुछ चीजें तो क्लियर हो गई होंगी क्या। अब देखना यहाँ पे अगर देख रहे हो तो यहाँ पे ये मालूम चल रहा है कि हीट जो है वो स्क्वायर है किसके, करंट के। यानी कि जितना अगर तुमने करंट को डबल किया, जितना ज्यादा धारा प्रवाह होगी, याद रखना हीट उसकी 4 गुना बढ़ जाएगी ना भाई, 4 टाइम्स डबल हो जाएगी। जैसे इसमें 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुमने करंट का आधा किया तो जो हीट है वो 1/4 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगी जितनी देर तक बल्ब जलेगा, जितना ज्यादा वॉट की करंट होगी, तो कभी कभी देखा है करंट बहुत तेज आ जाती है, जब वोल्टेज हाई आ जाता है तो बल्ब फूट भी जाता है। तो एक्चुअल में क्या है ना, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट शो होगा। बात समझना, उसका दुगुना 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 2 गुनी आ रही है तो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आई का स्क्वायर है। क्लियर, ये है इफेक्ट, याद रखना। उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, V के। इसका मतलब पोटेंशियल जितना बढ़ेगा 2 गुना बढ़ा तो करंट वो हीटिंग भी 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, 2 गुना कम हुआ मतलब कम हुआ, आधा हुआ तो ये भी आधा हो जाएगा। इसी तरह से R के ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा जस्ट उतना ही वो भी हो जाएगा, आधी होगी तो हीट भी आधी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस है या फिर बल्ब है तो याद रखना इनको हाई रेजिस्टेंस वाला ही बनाया जाता है, क्योंकि जितना हाई रेजिस्टेंस होगा हीटिंग उतनी ही कम शो करेगा। समझ रहे हो ना। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। अब हम सीरियस बात करते हैं किसकी, पावर की नहीं। इससे पहले न्यूमेरिकल लॉ करा दूंगी का। ठीक है ना, न्यूमेरिकल आ सकते हैं भाई आपके एमसीक्यू में आ जाएंगे, तब आप क्या करोगे, बस वही 4 फॉर्मूले याद रखना। 2 कौन कौन से थे, W का कौन सा था बताओ, I² RT, एम राइट। ठीक है, फिर क्या था, W = V² R × T। फिर क्या था, और क्या था मैं भूल गई, हाँ VIT। ठीक है ना, VIT, W = VIT। VIT देखो एक यूनिवर्सिटी है, विट से याद रखना, W = विट। विट में फिर सारी वैल्यू रख दोगे अपने आप आ जाएगा। फॉर्मूले याद रहेंगे ना, W = विट याद रखो, बस विट में ही क्या आई का ओम्स लॉ लगा देना, V/R लगा देना, V²/R हो जाएगा। फिर एक जगह V की वैल्यू रख देना, I² R हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसका H भी निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय 4.2 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन है। देखो भाई हम लिख तो नहीं पाएंगे, बोल दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है, देखो, इन एन इलेक्ट्रिक हीटर a charge of 12 coulomb is flowing on a potential difference of 120 volt. How much energy will be required consume in the heater? यानी कि एनर्जी पूछा, इसका मतलब वर्क ही एक तरह से पूछ रहा है। क्या है सुनना, इन्होंने बोला क्या है, चार्ज कितना 120 कूलॉम है। ठीक है, 120 कूलॉम्स है। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला नहीं 12 है, सॉरी ज्यादा दिख रहा है मुझे लग रहा है। उसके बाद पोटेंशियल कितना है, V कितना है, अच्छा ये 120 है, नहीं सही दिख रहा था, बस थोड़ा सा दिमाग ने धोखा दे दिया। ओके, तो इन्होंने पूछा W बताओ भाई, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो W = V क्या होगा, V × Q है ना। हाँ, तो W = V × Q है, V कितना है 120, ये 12 है, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा बच्चा बताओ। और ये क्या है, जूल में होगा। ठीक है ना, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्लियर कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और बता दो, फिर बाकी खुद करना, जो प्रॉब्लम होगी पूछ लेना। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है बोर्ड में। ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट 3 एम्पियर, यानी कि किसी चालक में करंट जो है वो 3 एम्पियर की फ्लो हो रही है इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर में हो रही है फॉर 5 मिनट्स, यानी कि टाइम दे दिया है 5 मिनट, करंट जो है वो 3 एम्पियर है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, 60 किलो कैलोरी एनर्जी इज प्रोड्यूस। अच्छा, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 60 किलो। एनर्जी का मतलब ये W ही समझो। ठीक है, 60 किलो कैलोरीज। ठीक,
ओके ठीक है, KCL भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, किलो कैलोरी, ठीक ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हीटर, यानी कि हमको V फाइंड करना है, हमको R फाइंड करना है। चलो भाई देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ओके। चलो देखो हो जाएगा, क्या है V इज इक्वल टू ये था, ठीक। अब कहोगे क्यू नहीं मालूम, अरे क्यू क्या है नहीं मालूम है, हम लोग को पता है ना क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ठीक। अब क्या है, क्यू निकालना है तो आई टी हो जाएगा। आई कितना है, 3 एम्पियर है, टी कितना है 5 मिनट है, 5 मिनट को सेकंड में करो, 5 इंटू 60 कितना होगा, 5 अंक 30, 300 सेकंड, ठीक है तो 300 सेकंड। अब ये करोगे 3 तिहाई 9, यानी कि चार्ज कितना आ रहा है, इतने कूलॉम्स आ रहा है, ठीक है ना, कूलॉम्स आ रहा है। अब इसमें पुट करते हैं, अब इसमें देखो इसकी वैल्यू मालूम, इसकी मालूम है, V निकालना है तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक। जैसे ही रखा V है यहाँ पे, W कितना आ रहा है 60 किलो कैलोरी, 60 किलो कैलोरी को कैलोरी में करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, बस इतना, कोई और बड़ा आफत नहीं है। फिर 900, 2 जीरो कटे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ठीक, 20 गुणे 10 3, ठीक ठीक है ठीक है। अब ये 200/3 हुआ। अच्छा भाई 200/3 को चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगी V की वैल्यू, निकाल के दिखाओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम भाई। अच्छा रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, क्या हो रही है, अच्छा भाई किलो कैलोरीज है ना, ध्यान ही नहीं दिया, किलो कैलोरी को सब सही है, बस किलो कैलोरी है ना, अब हीट के फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे जैसे तो तुम लोग का 280 वोल्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, ठीक है कर लेना एक बार ट्राई, मतलब यहीं पे चेंज कर लेना, 60 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 1000 और 4.2 जूल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। किलो कैलोरी है, ध्यान नहीं दिया, अरे कार्य है ना जूल में निकालना, हमने ध्यान ही नहीं दिया किलो कैलोरी में, और अभी सिखाया था ना किलो कैलोरी कितना होता है, ठीक है ना, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 जूल ना, तो कर लियो, ठीक क्लियर। ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देना है, ठीक है इसीलिए कह रहे हैं। अब इसी से क्या है तुम्हारा कितना आएगा, ये 280 वोल्ट आएगा। अब R निकाल लो, R क्या हो जाएगा, W और क्या होगा I²T। चलो अब इसको रख लेना वैल्यू और इसको निकाल लेना, ठीक है। W तो मैंने मालूम है, अभी जो निकालोगे यहाँ पे इसको सॉल्व करके वो रख लेना, I भी मालूम है, T भी मालूम है, ठीक है कर लेना, करके मुझे आंसर बताना क्या आएगा। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में दे रही हूँ आंसर तो लगा ही नहीं हो, तो वीडियो देख क्या रहे हो, हाँ सब पका पकाया नहीं मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देना सेकंड पार्ट का, ठीक है। चलो भाई अब क्या है, तो चलो अब इसके क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन और है, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज in a circuit for 8 seconds. How many electrons flow through the current circuit and this time of interval? Calculate the heat produced, यानी कि H निकालना है in a circuit. If the resistance is 20 ohm, 20 ohm है, the charge of electron is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। I 5 एम्पियर दिया है, टाइम दिया है 8 सेकेंड का, ई इलेक्ट्रॉन दिया है तुम्हें, एन निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेना यार, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी करना, ठीक है। उसके बाद हमें याद है एन इज इक्वल टू क्यू की जगह आई टी और अपॉन में ई हो जाएगा, अगर याद हो तो एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई होता है ना, लिख लेना कर लेना, फिर एच बाद में निकाल लियो। चलो अब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, आज पता है बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब गला एकदम बैठा हुआ है मेरा। इलेक्ट्रिक पावर जैसा लग रहा है बहुत चिल्ला ही रहे। चलो अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर, यानी कि अगर मैं किसी वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट, रेट का मतलब क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर किसी भी वर्क को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ तो उसको हम पावर कहेंगे। जैसे मैंने दो लोग को रस्सी दी, मैंने कहा खींचो, एक दूसरे ने खींचा,
अब कौन जल्दी खींच ले रहा है डिपेंड्स ना कि उसने कितना हार्ड वर्क किया है, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि किसने जल्दी कंज्यूम किया, उस रस्सी को कितने जल्दी खींचा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो देखा हमने, ठीक है ना। सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर, ठीक। अब जैसे अब क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट द रजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम इन इट, यानी कि क्या होता है, रेजिस्टेंस वहां पे क्या होता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, यानी कि रेजिस्टेंस लगा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। तो अब क्या बोलेंगे, डेफिनेशन देखो, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसका मतलब दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ठीक है। और पावर को याद रखना कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, क्लियर। और पावर का जो मात्रक होता है, यानी कि द यूनिट ऑफ पावर सबको पता है वाट होता है, ठीक है ना। वाट लगा देंगे, ऐसा नहीं है, वो वाला वाट नहीं है, इसमें एक्चुअल में इसको वाट से डिनोट करते हैं, पता ही होगा, तब मीटर मीटर का वो निकालते हो गए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालते हो गए तो करते हो गए ना। आप सुनो, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, P इज इक्वल टू W/T बाई वर्क को ही तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। इसका मतलब पावर को अगर ध्यान से देखोगे तो जूल, भाई कार्य का मात्रक जूल होता है पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही बोलते हैं वाट, ठीक है। तो चाहे ये आए चाहे बच्चा ये आए, याद रखना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, वाट भी है या वाट नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी दे दी है, अगर जूल पर सेकंड है तो यू हैव टू चेक ऑन इट, ठीक है, चेक कर दियो। अब आगे बात करते हैं, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वाट, तो 1 वाट की डेफिनेशन क्या होगी बताओ। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंज्यूम द रेट ऑफ, मतलब कि वो किसी सर्किट में 1 जूल वर्क कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1 सेकेंड, देन जो वैल्यू आएगी वो 1 वाट के बराबर आएगी, जिसे अभी तक निकालते आ रहे थे 1 ओम 1 वोल्ट, वैसे ही, ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक पावर को, इसकी बात करते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू V Q, नहीं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नहीं हम लोगों ने विट पढ़ा था ना, पहले मेन फॉर्मूला वही है भैया, उसी से सब निकलेगा, विट। W इज इक्वल टू विट पढ़ा था, अब बस T से डिवाइड करते जाओ, विट बाई टी, कटा कटा P इज इक्वल टू VI, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखो। उसमें विट याद रखो, बाकी फॉर्मूले तुम अपने आप बना लोगे, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। इसमें VI याद रखो, VI जैसे ही याद रखो कि बाकी फॉर्मूले अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, P इज इक्वल टू W का क्या था दूसरा, I स्क्वायर R T अपॉन T, तो ये भी गया, यानी कि दूसरा फॉर्मूला आया I स्क्वायर R, ठीक है। यानी कि वॉट जो कार्य का फॉर्मूला आया है हमारा वर्क का, उसमें टी गायब कर दो, बस अपने आप हो जाएगा। और हीट निकालना है तो डिवाइडेड बाय 4.2 कर दो, आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा क्या था भैया, बताओ जल्दी, V स्क्वायर R T अपॉन T, ये भी गया, यानी कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर R होगा, क्लियर। कुछ गड़बड़ तो नहीं बता रहे हैं, नहीं V स्क्वायर बाई R होगा ना, ये होगा, ठीक है ना, V स्क्वायर बाई R, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, ठीक है ना, कर लोगे, तो इतना कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। P इज इक्वल टू VI याद रखो, बाकी अपने आप बना लेना ओम्स लॉ लगा के, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, और उससे पहले याद रखना 1 किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट तुम्हारा बराबर है 10 की पावर 3 वाट के, मेगावाट 10 की पावर 6 वाट के, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं, एक हॉर्स पावर जो होता है, 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर को बोलते हैं अश्व, अरे वो क्षमता, पावर मतलब क्षमता ना, अश्व क्षमता शायद बोलते हैं। तो ये कितना होता है 746 वॉट, ये मालूम होना चाहिए तुम्हारे एमसीक्यू के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 746 वॉट, ठीक है। आगे पैरामैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि याद रखना जो बड़े बड़े पावर हाउसेज होते हैं या फिर हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, एक्चुअल में वो हमारी किलोवाट वाट में नहीं आती, हमारी वॉट आवर में आती, क्योंकि हम जो है प्रति घंटे के हिसाब से जो बिजली यूज कर रहे हैं उसकी वो आती है, पावर आती है, ठीक है ना। तो याद रखना इसको किलोवाट आवर भी बोलते हैं, और इसी को ही BTU बोलते हैं। व्हाट इज BTU, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ
किसका होता है सुनना। इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कि इसी में हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी मेजर की जाती है। बोर्ड ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, ठीक है। और इसी लैंग्वेज को ही हम लोग कहते हैं इतने यूनिट की पावर आ रही है, तो ये यही है, बीटीयू में निकाला जाता है, ठीक है ना। और याद रखना 1 वाट आर जो होता है वो हमारा 3600 जूल के बराबर होता है। इन सब चीजों को याद रखना, ठीक है। चलो आगे पहुंचे। अब ये छोटी मोटी चीजें हैं, इन सबको देखा जाएगा बाद में, न्यूमेरिकल चलो करते हैं। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ही पढ़ना है जितना तुम कंज्यूम कर पाओ, ठीक है। अब कुछ है नहीं इतना, ठीक है, बस याद रखना, कर लोगे आगे। एक क्वेश्चन है, पूछा गया है 2 बार। 100 वॉट 200 वोल्ट, यानी कि वोल्ट कितना है 200 वोल्ट है वोल्टेज, पावर कितनी है 100 वॉट, रिटन ऑन अ बल्ब, यानी कि किसी बल्ब में लिखा है, ऐसे लिखा रहता है 100 वॉट 200 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, लिखा हुआ है। हाउ मच मैक्सिमम करंट शुड बी पासेस थ्रू द बल्ब विल नॉट फ्यूज, मतलब ऐसा कौन सा वो होगा, करंट कितनी मैक्सिमम पहुंच सकती है जब तक करंट वो बल्ब जो है फ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसी को चलो निकालते ही, तो काफी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अच्छा ठीक है, तो उस बल्ब की रेजिस्टेंस भी क्या होगी, वी हैव टू फाइंड। अच्छा P = VI होता है फॉर्मूला। आज घर पे जाके बल्ब एक उठाना या खरीद के लाना, मार्केट से 10 रुपए का मिलता है, 20 का मिलता है, लेके आना, उसका तुम लोग करंट निकालना, ठीक है। बाकी तो दोनों मेंशन होंगे। चलो करते हैं, I निकालना है P/V। अब P क्या है 100 है, V क्या है 200 है, कटा कटा पिटा, क्या हो जाएगा, करंट कितनी एम्पियर की फ्लो कर रही है बताओ, 0.5 एम्पियर की करंट। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, V = IR होता है, ओम्स का नियम लगा दो ना भाई, और कहां घूमोगे। R V/I कितना है जी, V 200, I कितना है 0.5, बढ़ाओ भगाओ, 5 चौक 20, 400 ओम। ये रेजिस्टेंस देखा कितना सारा लगा दिया, 400 ओम का, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो गिर गया, ठीक। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम लोग कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। द 2 bulbs at 100 वोल्ट, मतलब पावर उसकी 100 वोल्ट की है और वाट की है, सॉरी, और जो वोल्टेज है 220 वोल्ट का है, इज रिटन वाइल एट द अदर बल्ब 600 वाट है, और 220 वोल्ट जो है उसका क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, और इसमें जो है जो ओवरऑल जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सप्लाई लाइन। देखो पावर दोनों की है, गिवन है, ठीक है। तुम्हें क्या दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना, फॉर्मूला है, क्यों कर लोगे, ठीक है ना, कर लेना, क्योंकि V है, P है, R तुम्हें निकालना है तो निकाल लोगे, दोनों का निकालना। दोनों उन्होंने बोला पैरेलल में है, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 निकाल लेना, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन निकाल लेना, फिर जैसे ही तुम्हारा वो आंसर R का आएगा, सो ओम्स का लॉ अप्लाई करना, V = IR, I तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से निकाल लेना और हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्लियर। सो ये चैप्टर फाइनली खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चंस, और किसी भी तरह के कोई भी न्यूमेरिकल फंस रहे हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आधा छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मुझे रिस्पांस चाहिए ऑन योर कमेंट बॉक्स, ठीक है। और दूसरी चीज, अब मुझे ये बताओ कि जो नेक्स्ट वीडियो, अच्छा हाँ एक चीज और है, कल कोई भी वीडियो नहीं आएगी बिकॉज आई एम वेरी बिजी, ठीक है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो कल तो नहीं, बट हाँ प्रॉमिस है कि सैटरडे को हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, सॉरी संडे को हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है, यानी कि 24 दिसंबर को। और हाँ एक चीज और है, मुझे तुम लोग बस इतना सा बता दो कि मतलब काफी लोगों ने बताया है कि मैम बायो का चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए, पहला चैप्टर है ना, जो कि काफी लेंथी चैप्टर है, ये पढ़ना चाहते हो, या फिर फिजिक्स का मैग्नेटिज्म या इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट इफेक्ट पढ़ना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ओके। सो ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, और आज यही पढ़कर खत्म कर दो, बाइंड अप कर दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।